डिवाइड करना है। तो चलो फटाफट फटाफट आप डिवाइड कर लो। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एंड 40 ये ऑलरेडी दिया था, वही चीजें हमने क्या की, लिख दी, हमने वही छापा है। अब क्लास मार्क मतलब आपको मैंने बताया था इसका मिडिल नंबर, अगर इसको नहीं मिलता होगा वो किस तरह से कर सकते हैं पता है, ये दोनों को प्लस। सो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैंने डायरेक्ट मेथड करवाया, अब अज्यूमिंग मीन मेथड करवाऊंगा और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड करवाऊंगा। और हम क्या कर रहे हैं 6.1 का जो एक्सरसाइज है 6.1 में डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन एक लेक्चर में ले रहे हैं, अज्यूमिंग मीन मेथड के क्वेश्चन एक लेक्चर में ले रहे हैं और स्टेप डेविएशन मेथड के जो क्वेश्चन है वो एक लेक्चर में ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी और आपको जो भी टॉपिक सर्च करना होगा फटाक से सर्च कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहूँ, बताना चाहूँ, फिर हम आते हैं ऊपर। पहले हम इसको हम एक्सप्लेन कर दे फॉर्मूला क्या है। देखो इसके अंदर अगर मैं बताऊं जो अज्यूमिंग मीन मेथड है, मेन फॉर्मूला है वो है एक्स बार ए प्लस डी बार। अब बोलोगे सर ये डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए भाई, डी बार निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये वाला फॉर्मूला, ये यूज करके हम क्या करेंगे डी डैश निकालेंगे। और डी डैश जब ए में पुट करेंगे, बोलोगे सर ए क्या है, रुके रहो बताता हूँ यार। ये डी डैश को जब ए में प्लस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा मीन बाय यूजिंग अज्यूमिंग मीन मेथड। ओके, अब पहले गाइस देखो इसके पहले जो था, जो हमारा इसके पहले वाला डायरेक्ट मेथड था उसके अंदर टोटल 4 बॉक्सेस थे। इसके अंदर दोस्तों हमें ये याद रखना है कि टोटल 5 बॉक्सेस होने वाले हैं। वन नाड़ा मूड़ा एक्का अप्पा ओए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 होने वाला है। तो पहला होने वाला है हमारा क्लास, जो ऑलरेडी अपने को दिया रहता है। दूसरा गाइस अपने को क्लास मार्क, जो अपने को फाइंड करना रहता है, ये आपको पता ही है, क्लास मार्क डायरेक्ट मेथड में भी था। क्लास मार्क के बाद वाला एक नया बॉक्स जो अभी हमारे पास आया हुआ है, जो है हमारा डेविएशन मतलब डी आई का, और इसको निकालते हैं क्लास मार्क में से ए को माइनस करते हैं। यहाँ थोड़ा इसको मैं और थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिख के दिखाऊं तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क में से ए माइनस करते हैं। ए क्या है, रुके रहो बताने वाला हूं। अज्यूमिंग मीन, अज्यूम मीन क्या है बताऊंगा। और इसके बाद वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स ऑलरेडी अपने को दिया रहता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स है ये ऑलरेडी दिया रहता है। और एकदम एंडिंग वाला बॉक्स क्या होता है कि इसके पहले वाले दोनों बॉक्स है इसका मल्टीप्लीकेशन, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। तो भाई इस तरह से क्या होगा पता है, ये लास्ट वाले का हम पूरा निकाल लेंगे, निकालने का सबको प्लस करेंगे, समेशन करेंगे, इसको समेशन करेंगे और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा डी डैश। और डी डैश के बाद ये जो हमारा एक्स मीन है उसमें ए और उसमें डी डैश, ये जो डी डैश निकला है उसमें ए में प्लस कर देंगे, जो ए बताने वाला हो, रुके रहो, ए डे डैश ए में प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक्स बार बाय यूजिंग अज्यूमिंग मीन मेथड। अब आते हैं, थोड़ी बेसिक चीजें मैंने बता दी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो फटाफट, चलो भाई चलो, अब क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे फटाक से। तो हम इसको लेते हैं नीचे, आ जाओ भाई फटाक से। और ये क्वेश्चन किधर गया भाई, क्वेश्चन किधर चला गया। ये क्वेश्चन को मैंने बड़ा किया और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे आपको दिखेगा। इसको साइड में हम रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, इससे आपको सॉल्व जो करूंगा वहां दिखेगा। अब गाइस देखो पहला वाला बॉक्स ऑलरेडी अपने को दिया रहता है, फोर्थ वाला बॉक्स भी अपने को दिया रहता है जो होती है फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी यही वाला है जो हम लिख लेंगे फटाफट फटाफट। चलो हम फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। तो एक मिनट में एकदम जैसा पहले था उस पर आ जाता हूँ, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो भाई फटाफट जैसा पहले था, एक मिनट बस, एक मिनट गाइस लगेगा, क्योंकि जो मैंने एडिटर को दिया था उसने ये थोड़ा गलत करके दिया है। तो हम एक मिनट बस, हाँ आ गया। अब देखो गाइस, देखो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये जो दिया हुआ नंबर ऑफ व्हीकल, तो हम इसको फटाफट फटाफट लिख लेते हैं, फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। 80, 110, 120, 70 एंड 40, ये ऑलरेडी दिया था, वही चीजें हमने क्या की, लिख दी, हमने वही छापा है।
अब क्लास मार्क मतलब आपको मैंने बताया था इसका मिडल नंबर, अगर इसको नहीं मिलता होगा वो किस तरह से कर सकता है पता है, ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को लोअर क्लास और अपर क्लास को प्लस करो, 300 में 400 डिवाइड बाय 2 करो, 300 एंड 400 कितना 700 एंड 700 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 350। हो गया। जिसको नहीं मिलता, जिसको पता नहीं चलता, वैसे तो भाई ये समझ में आ जाता है कि ये क्या है, इसका मिडल नंबर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 350 मिल गया। इसके बीच का नंबर क्या आएगा 450, इसके बीच का नंबर क्या आएगा 550, इसके बीच का नंबर क्या आएगा 650, इसके बीच का नंबर क्या आएगा 750। ओके, हो गया, सब फटाफट निकल गया। अब DI कैसे निकालेंगे, DI के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ। अभी देखो बताया था डेविएशन, यही नया बॉक्स अज्यूमिंग मीन मेथड के लिए आया हुआ है। ये जो XI ये तो अपना क्लास है। अब A क्या है, A होता है हमारा अज्यूम मीन, और ये अज्यूम मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारा क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास मार्क का जो मिडल नंबर दिया हुआ, मिडल नंबर, ये मिडल नंबर अपने लिए होता है A, मतलब अज्यूम मीन होता है ये होता है। अब बोलोगे सर अगर मिडल में 2 नंबर आए तो, जैसे मान लो ये नंबर नहीं रहे, ये वाला नंबर नहीं रहे, तो इसमें तो सर बीच में तो 2 नंबर आ रहा है ना, तो हम कौन सा लेंगे भाई, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में से जो मर्जी करें। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, अगर मान लो ये टोटल इवन डिजिट दिया हुआ है, इवन डिजिट में बीच में 2 नंबर आएगा और 2 नंबर आया तो आपकी जो मर्जी करे, ऊपर वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, बट मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि जो दोनों में से बड़ा है वो वाला लिया करो। बट यहां आपने को जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर तो दोस्तों ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी मिडल में 550 आ रहा है, तो अपने को 2 नंबर सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक ही नंबर है जो 550 है। अब 550 मतलब हर को क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलो फटाफट माइनस करते हैं। पहला कितना दिया DI XI माइनस A, तो पहला XI कितना दिया है 350, ये देखो क्लास मार्क 350 में से A कितना अज्यूम कितना लिया हमने 550, तो कितना प्लस माइनस ये हो जाएगा 200, पहला 200 आ गया। अब दूसरा अगेन दूसरा वाला, वैसे तो एकदम सिंपल है यार, और ये 550 अगेन माइनस किया तो प्लस माइनस आ गया 100, दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा देखो, तीसरा अगेन XI मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, XI इसका XI कितना है तीसरे वाले का यार 550 ही है, और A भी हमने 550 लिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसके बाद पहले चलो मैं इतना लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो 350 इसका DI क्या आया -200, इसके बाद का DI क्या आया -100, इसका क्या है, इसका तो XI भी 550 है, A भी 550 है, तो 550 माइनस 550 0। अब गाइस देखो 650 में से अगर मैं 550 माइनस करूंगा 100 आएगा और नीचे वाले का 200 आएगा, बट यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो तो DI XI माइनस A, XI कितना दिया हुआ है, XI देखो 650 माइनस A कितना लिया, A कितना लिया 550 लिया है, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 100। और दूसरा अगेन XI माइनस A, XI कितना है 750, उसमें A कितना लिया है 550, तो कितना आ गया 550 माइनस 750 माइनस 550 कितना हो गया 200। ओके, तो दोनों मिल गया। अब दोनों यहाँ हमने रख दिया, कलर ये दिख नहीं रहा होगा, 100 एंड 200 क्लियर। अब देखो लास्ट में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। चलो देखो 8 2 16 और माइनस का साइन कितना 0 1 2 3 0 लगा दो, हो गया। 11 1 11 अगेन प्लस माइनस और 1 2 3 0 1 2 3 0 लगा दिया। आगे ये तो 0 है यार, 0 ही आएगा। देन अगेन 7 1 7 कितने 0 है 3 0 1 2 3 0। अगेन 4 2 8 4 2 कितना आ गया 8 और टोटल 3 0 1 2 3। ओके खुशी, मम्मी खुशी को बोल दे कल जो लेके आई तो ORS हो लेते हैं, ORS का पैकेट।
तो माइनस माइनस गाइस यहाँ, तो ओमकार आ रहा है, उसको फोन कर देने के। तो माइनस माइनस, तो अगर मैं यहाँ करूँगा 16,000, देखो गाइस माइनस माइनस को एक साथ कर लो, वैसे तो आपको दिख रहा है। अब देखो ये कितना होगा 27,000, बट गाइस माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन है जो मुझे बताना है, तो माइनस वाला एक साथ, प्लस वाला एक साथ, देन प्लस माइनस माइनस, ये दिमाग में रखना है। ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा 15,000। अब अगेन ये देखो प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस वाला एक साथ किया, देन प्लस वाला एक साथ किया, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 15 में से 27,000 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 12,000। एंड बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने बोला सबसे पहले माइनस वाला करो, देन प्लस वाला करो, देन प्लस माइनस माइनस, फिर आपको चेक करना बिगर नंबर वाला साइन किस पे, बड़े नंबर पे है, छोटे नंबर पे किस पे है, तो वो आपको देखना, ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो यहाँ साइन का गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ बिगर नंबर का साइन माइनस था, इसलिए मैंने यहाँ माइनस दे दिया। ओके क्लियर। अब चलो, अगर बिगर नंबर का साइन प्लस होता तो मेरा आंसर किस में आ जाता, प्लस में आ जाता। तो ये हमारा समेशन आ गया, इसका समेशन मिल गया। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया माइनस 12,000 मिल गया। अगर अब मैं इसको प्लस करूं तो 120 और 80 200 में अगर 120 और 80 200 और 200 में 110 प्लस करेंगे तो 330 में ये 40 प्लस करूंगा 350 और 350 में 70 प्लस करूंगा तो 420। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई। तो कितना आ गया 420। इसको भी पूरे को प्लस करना है ना, क्योंकि हमारा जो डी डैश पहले निकालना है वो समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई के साथ ही है। तो चलो अभी हम इसको ले लेते हैं ऊपर, इसको ले लेते हैं ऊपर। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या है पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है डी डैश निकालने का। तो डी डैश कैसे निकलता, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 12,000। अब गाइस आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो मैं फटाक से कर देता हूँ। तो नहीं तो 2 से डिवाइड करो, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये कितना 1200 डिवाइड बाय 42। अगर इसको डिवाइड में प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ बताना, आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। तो कितना होगा 28.57। ओके ये हो गया माइनस, माइनस साइन बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद गाइस अपना मेन फॉर्मूला एक्स बार का जो है ए प्लस डी डैश। ए कितना है, ये हमने 550 लिया हुआ है, 550 प्लस, और डी डैश कितना है माइनस 28.57। तो ये क्या हो जाएगा 550 प्लस माइनस माइनस। अगर मैं इस पर माइनस करूं, मैं तो इधर डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ये 550। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो कितना आ जाएगा हमारा 550। अगर हम माइनस करें तो ये 003, हमारा 9 में से 5 गया तो 4, देन इसके 9 में से 8 1, देन इसके बाद यहाँ क्या 5 है ना, और 5 में से 5 नहीं 4 में से 2 गया था 2, और ये हो गया हमारा 521.43, 521.43। बट गाइस क्वेश्चन ये है कि ये हमें टोल दिया था, और टोल हमें कितने में लिखा हुआ है, किस यूनिट क्या है रुपीस, तो हमें रुपीस का साइन भी देना है 521.43 रुपीस। ओके तो अब क्वेश्चन क्या था, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मुझे जब नीचे जाना पड़ेगा तो सभी चीज़ें वापस फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो हम नीचे आ जाते हैं। ओके तो ये देखो टोल, और क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि द टोल पेड बाय ड्राइवर, द टोल पेड बाय द ड्राइवर इज कितना था, कितना टोल पेड कर रहे हैं रुपीज 521.43। क्लियर। तो भाई ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
और इसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा छोटा सा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना अगला क्या दिया हुआ है गाइस? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज ऑफ सम फार्म ऑनर्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज बाय अज्यूमिंग मीन मेथड। सेम टू सेम वैसा ही है, पूरी चीज़ें कहानी मैंने बता दी है। तो अब ऑलरेडी मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखो 5 बॉक्सेस होंगे अज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर। क्लास पहला होता है, दूसरा क्लास मार्क होता है, तीसरा डेविएशन होता है, देन फ्रीक्वेंसी होता है, देन FIDI। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखो डायरेक्ट आप क्या करना पता है, ऐसे 4 बॉक्सेस बनाना है, 5 बॉक्सेस बनाना है अज्यूमिंग मीन मेथड के लिए। इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला लिख देना क्लास, दूसरा लिख देना ये XI का साइन, देन इसके बाद DI का साइन, DI कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, और लास्ट में FI, और लास्ट वाला क्या होगा FI और DI। बस इतना ही लिखना है अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और जो यूनिट होता है गाइस, जो यूनिट होता है वो ऑलरेडी अपने को यहाँ दिया रहता है 1000 रुपीज़ में डायरेक्ट दिया हुआ, तो वो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें रुपीज़ का साइन लगा देने का, बस हो गया। अब देखो 25 to 30 के बीच का नंबर क्या है पता है डायरेक्ट? अगर नहीं जिसको पता है तो उसके लिए तरीका मैंने बताया, क्या करना है 25 + 30 प्लस करने का और डिवाइड बाय 2 कर देने का, आपको आंसर मिल जाएगा मिडल। बट अगर डायरेक्ट ही आप दिमाग चलाना है तो डायरेक्ट चला सकते हैं। 25 to 30 के बीच का कौन सा आएगा? 27.5 आएगा दोस्त। 30 and 35 के बीच का क्या आएगा? 32.5। देन 35 to 40 के बीच का नंबर कौन सा आएगा? 37.5। 42.5, इसके बीच का नंबर 47.5 हो गया। अब गाइस DI फाइंड करना है, मतलब माइनस करना है हमें फटाफट क्या करना है? माइनस करना है। तो हम अब इसमें से कोई मिडल नंबर कौन सा आ रहा है? अच्छा इसमें बीच में आ रहा है, ऊपर 2 नीचे 2, तो मिडल नंबर यही आ रहा है, तो ये हो गया हमारा A। ओके, A हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी में से, सभी क्लास मार्क में से A को क्या करेंगे? माइनस करते चले जाएंगे। सभी क्लास मार्क में से A को हम क्या करेंगे? से नीचे आ गया, एक मिनट। तो हम इसको इधर लिख लेता हूँ। तो सभी में से क्या करेंगे? माइनस करते जाएंगे, फटाफट माइनस करेंगे। ये देखो XI कितना है? 27.5, उसमें से A माइनस करना है। A हमने कितना लिया है? 37.5। अरे तो दोस्त कितना बचेगा? 10 बचेगा। समझ में आ रहा है? पर -10 बचेगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन किसका? माइनस का, तो -10, ये साइन -10 बचेगा। ओके, अब अगला कितना है? 30, फिर से कलर चेंज, 32.5। ये 32.5 A माइनस करना है क्लास मार्क में से अज्यूमिंग मेथड। तो क्लास मार्क देखो, क्लास मार्क दूसरा क्या है? 32.5, उसमें से A माइनस करना है 37.5। 5 आ गया 0। देन इसके बाद 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5, और 3 में से 3 गया तो 0, तो कितना आया? 5 बचा, पर -5, क्योंकि बिगर नंबर का साइन किसका? माइनस का, तो -5। फिर से कलर -5। अब गाइस तीसरा वाला तो 0 ही आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास मार्क भी यही है और अज्यूम भी यही है, तो दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या इसको दिखाने की जरूरत? अब 42.5 डायरेक्ट ही दिख रहा है आंसर। 42.5 में से A को माइनस करना है 37.5। ओके, 5 में से 5 गया 0 गया। देन इसके बाद 12 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा, 12 में से 7 को माइनस करता हूं तो ये बचेगा हमारा 5। एंड 4 में से, मतलब 3 में से 3 गया तो 0, तो आंसर आ गया हमारा 5। बट कौन सा 5? +5। देखो इसके बाद वाला 10 आएगा, बस दिमाग चला लो, काम हो जाएगा। 47 देखो आ गया। अगेन अगला क्लास मार्क हमारा क्या दिया हुआ है? क्लास मार्क दिया 47.5। क्लास मार्क में से अज्यूम कितना है? 37.5, तो कितना आएगा? 47.5 में से 37.5 माइनस किया तो 10, कितना आएगा? 10।
ये फिर से कलर ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर हम ले लेते हैं 10। अब गाइस लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अपने को दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम फटाफट लिख लेते हैं। कितना दिया? 20, 25, 15, 10 और 10। इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 2 1s are 2, ओके, 2 0 लगा दो और प्लस माइनस माइनस, देन 25 5s are 125, तो प्लस माइनस माइनस, देन 15 zeros are 0, देन 5 10s are 50, देन 10 10s are 100। ओके, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे इसको पहले प्लस करना पड़ेगा और इसको भी प्लस करना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलो फटाक से करते हैं हम। सबसे पहले ये दोनों, ये देखो 200, मैंने बोला माइनस वाले सेक्शन को एक साथ, तो ये 5 माइनस माइनस प्लस ना, 2 1 3, तो माइनस, तो ऊपर वाले का माइनस 325 आ गया, माइनस, हाँ, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, और नीचे वाला देखो अगेन 100 और 50 150, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 12 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो मेरा बचेगा 7। देन 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, और बिगर नंबर का साइन किसका? माइनस का। समझ में? ये भूलना नहीं है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड बिगर नंबर का साइन किसका? माइनस का। तो माइनस कितना आ गया? समेशन यहां से लिखेंगे, समेशन ऑफ FI/DI दिस इज इक्वल टू कितना है? 175 हो गया, माइनस 175। अब इसको भी फटाफट प्लस कर दो। देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 हो गया। आप भी फटाफट प्लस कर सकते हो, मैंने तो फटाफट कर दिया। 20, 30, 40, देन इसका ये हो गया हमारा 50, 60, 70, 80, तो समेशन ऑफ क्या हो गया? FI कितना हो गया? 80 हो गया। अब इसको क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, तो चलो फटाफट अब डिवाइड कर लो। तो हमारा ये वाला फार्मूला, वो वाला फार्मूला में लिखना पड़ेगा। पहला वाला फार्मूला D' समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI, तो इक्वल समेशन FI/DI कितना है अपना? माइनस 175 डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI कितना है? 80। अब हम फटाक से इसको डिवाइड कर लें, तो वैसे आप सभी को आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ कमेंट में करना, एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो गाइस ये आ गया अपना, कितना आ गया? 2.1875, 2.1877 है, आगे 7 नंबर दिया, 7 नंबर दिख रहा है ना? दिख रहा होगा आप लोग को। देखो 2.187 ऐसा है, 7 है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या ले लेते हैं पता है? ये वाले नंबर को डायरेक्ट ले लेते हैं -2 आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए 8 के जगह पे हम क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे। क्या लेंगे? 9। तो -2.19 हो गया। अब हमारा क्लास मार्क जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? A प्लस D डैश, A प्लस D डैश। A कितना लिया हुआ है? 37.5 प्लस D डैश कितना है? D डैश ये देखो -2.19, तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे? 37.5 प्लस माइनस, तो हम फटाक से माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा ये? 37.5 माइनस 2.19, तो कितना हो गया? 35.31। अब गाइस यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1000 रुपीज़, ओके, 1000 रुपीज़। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ये मीन आया हुआ है, इसको हमें जो मीन आया इसमें इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्शन आएगा, तो प्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो भाई ये क्या हो रहा है? एक मिनट। तो अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। पहले थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, जिससे क्या होगा? आपके लिए आसान होगा। तो हमें प्रोडक्शन फाइंड करना है और इसमें लिखा हुआ है 1000 रुपीज़, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 0, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो 2 0 कैंसिल हो गया अपना, फाइनली 2 0 कैंसिल हो गया पर 1 0 और बचा हुआ है। तो प्रोडक्शन कितना है 35,310, 35,310 और ये हो गया हमारा आंसर 35,310। तो हमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इज ₹35,310, ये हमारा आंसर हो गया। और ये भूलना नहीं है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना 1000, बिल्कुल भूलना नहीं है, समझ में, नहीं तो आपका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।